ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। गुरुभ्यो नमः। सभी मित्रों को, भाई बहनों को सादर नमस्कार। आज मैं आपके बीच में 3 योगों के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा कौन सा योग होता है जब व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य प्राप्त होता है। कहते हैं व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली है, बड़ा खुशहाल है, बड़ा आनंद है, भगवान की बड़ी सुंदर कृपा है। तो सौभाग्यशाली योग कौन सा होता है, इस बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली आपके पास में होगी। जिनके पास नहीं है वे अपनी जन्म कुंडली नेट के माध्यम से, ऐप के माध्यम से बना सकते हैं। अब आप उसमें देखिएगा कि सौभाग्यशाली योग क्या होता है। जब प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दसम, 11वां, पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव, 9वां, 10वां, 11वां, इन भावों के जो स्वामी हैं वे अगर आपस में राशि परिवर्तन करते हैं तो सौभाग्यशाली योग बनता है। कैसे बनता है? मान लीजिए प्रथम भाव का स्वामी जाकर के द्वितीय भाव के स्वामी, प्रथम भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी, तो प्रथम भाव जो है उसका स्वामी जाकर के द्वितीय भाव में बैठ जाए और द्वितीय भाव का स्वामी जाकर के प्रथम भाव में बैठ जाए तो ये राशि परिवर्तन राजयोग बन जाता है। वही अगर प्रथम भाव का स्वामी जाकर के चतुर्थ भाव में बैठ जाए और चतुर्थ भाव का स्वामी जाकर के प्रथम भाव में बैठ जाए तो यह भी सौभाग्यशाली योग बनाता है। वही सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ जाए, दसम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए तो भी सौभाग्यशाली योग बनाता है। नवम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ जाए और दसम भाव का स्वामी जाकर के 9वें भाव में बैठ जाए तो यह भी सौभाग्यशाली योग बन जाता है। 11वें भाव का स्वामी प्रथम भाव में बैठ जाए और प्रथम भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाए तो भी सौभाग्यशाली योग बनता है। समझ गए? प्रथम का स्वामी जाकर के द्वितीय, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम, दसम, 11वें किसी भी भाव बैठ जाए, 11वें जो किनारे हैं आपको, और उनका स्वामी उस भाव में बैठ जाए तो राशि परिवर्तन राजयोग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति परम सौभाग्यशाली होता है। तो ये तो आप संक्षिप्त में समझ पाए कि सौभाग्यशाली योग क्या है। प्रथम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ जाए, चतुर्थ भाव का स्वामी प्रथम भाव में बैठ जाए तो सौभाग्यशाली योग बन जाता है। पंचम भाव का स्वामी प्रथम भाव में बैठ जाए, प्रथम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए तो सौभाग्यशाली योग बन जाता है। वही ये कहिए द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए, पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाए तो भी सौभाग्यशाली योग बन जाता है। नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में, पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए तो भी सौभाग्यशाली योग बन जाता है। 10वें भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए और 5वें भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ जाए तो भी सौभाग्यशाली योग बनता है। ऐसा व्यक्ति सुखी होता है, धनी होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, लोकप्रिय होता है, उसकी ख्याति होती है, गौरव होता है, समाज में, देश में मान, प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त होता है। वह परोपकारी होता है,
जनता का सेवक भी बनता है, अच्छा बड़ा राजनेता भी बन सकता है, मंत्री बन सकता है, पीएम बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, बड़े बड़े पदों का पदाधिकारी बन सकता है। उसकी कीर्ति चारों तरफ होती है। यह होता है सौभाग्यशाली योग। जिनकी कुंडली में इस प्रकार से राशि परिवर्तन अगर हो रहा है तो उसे सौभाग्यशाली योग कहते हैं। वो बहुत अच्छी कुंडली है। वही दूसरे योग के बारे में बात करें तो जिसे हम दुर्भाग्य योग कहते हैं। कहते बताओ हमारे जीवन में कितना दुर्भाग्य है, कितना दुख है, कितना कष्ट है। अच्छा भी करो तो भी बुरा होता है, किसी का भला करने जाओ तो भी बुरा हो जाता है, अच्छा करने की कोशिश करो तो भी अपयश लग जाता है। इसे दुर्भाग्य कहते हैं। बने बनाया काम बिगाड़ देने का योग दुर्भाग्य। जीवन में भाग्य ही नहीं है। जिसको छूते हैं सोना भी लोहा हो जाता है। ऐसी स्थिति कब पैदा होती है? जब हमारे जन्म कुंडली में प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, दसम, पंचम, नवम, एकादश भाव में से कोई भी एक 3, 6, 8, 12 भाव के स्वामियों के साथ राशि परिवर्तन करे। किनके किनके साथ? 3, 6, 8, 12 भाव के स्वामी। कैसे? जैसे मान लीजिए कि प्रथम भाव का स्वामी जाकर के तीसरे भाव में बैठ जाए और तीसरे भाव का स्वामी जाकर के प्रथम भाव में अगर बैठ जाता है तो दुर्भाग्य योग बनता है, दुख का योग। इसी प्रकार से द्वितीय भाव का स्वामी जाकर के छठम भाव में बैठ जाए, छठम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाए तो भी दुर्भाग्य योग बनता है। चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए और अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो भी दुर्भाग्य योग बनता है। दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव 12वें भाव में बैठ जाए और द्वादश भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठ जाए तो भी दुर्भाग्य योग बनता है। देखिए पंचम, नवम, एकादश जो हमने आपसे भाव की चर्चा की, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, दसम, पंचमा, नौमा, 11वां, इन भावों का स्वामी 3, 6, 8, 12 भावों से जब राशि परिवर्तन करते हैं तो दुर्भाग्य योग बनता है। और देखो ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्य होता है। फलस्वरूप जीवन में संघर्ष कष्टों से भरा होता है। कहते हैं एक दुख गया तो दूसरा दुख सामने आ गया, एक से निजात पाई तो दूसरा आकर के खड़ा है। उसकी उन्नति नहीं होती, अवनति होती है। जीवन में दुख भरा जीवन व्यतीत करने लग जाता है। इसे दुर्भाग्य योग कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कुंडली में अत्यधिक धनिक योग कैसे बनता है, या धनी योग जिसको कहते हैं। आप अपनी कुंडली में से देख सकते हैं। जब 11वां भाव, 10वां भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, पहला भाव, दूसरा भाव नवमेश से युति करे, अर्थात 9वें भाव के स्वामी के साथ में बैठ जाए। जैसे 11वें भाव का स्वामी 9वें भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए तो धनिक योग बन गया। 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव के स्वामी के साथ बैठ गया तो धनिक योग बन गया। चौथे भाव का स्वामी 9वें भाव के स्वामी के साथ बैठ गया तो भी धनिक योग बन गया। 5वें भाव का स्वामी 9वें भाव के स्वामी के साथ बैठ गया तो भी धनिक योग बन गया। और प्रथम भाव का स्वामी 9वें भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए तो भी धनिक योग बन गया। और द्वितीय भाव का स्वामी भी 9वें भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए तो भी धनिक योग बन गया।
दूसरा सूत्र, जब 11वां, चौथा, पांचवा, पहला और दूसरा भाव का स्वामी 10वें भाव के स्वामी से युति करता है तो भी धनिक योग बन जाता है। तीसरा सूत्र संक्षिप्त में समझे, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा भाव का स्वामी जब 11वें भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए तो भी धनिक योग बनता है। चौथा, पांचवा और दूसरे भाव का स्वामी जब युति करते हैं, लग्नेश के साथ युति कर लें, यानी प्रथम भाव के साथ जब युति कर लें तो भी धनिक योग बन जाता है, अत्यधिक धनिक योग बनता है। चौथे, पांचवें भाव का स्वामी द्वितीय भाव यानी धनेश के साथ, द्वितीय भाव के स्वामी के साथ जब युति कर लें तो भी अत्यधिक धनिक योग बनता है। चौथे और पांचवें भाव का स्वामी एक साथ बैठे हों तो भी धनिक योग बनता है। अब आप अपनी कुंडली में इन योगों को बारे में जान सकते हैं। बस आपसे इतना निवेदन करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए। और हमसे मिलने के लिए आप रांची झारखंड में मिल सकते हैं। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अपने कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाएं, कमेंट्स बॉक्स में अपना जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखें और आप क्या पूछना चाहते हैं या लिखें तो अवश्य बताने का प्रयास करेंगे। हमारे फेसबुक पेज पर भी आप जाएं तो ऐसे वीडियो आपको वहां भी मिलेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें। और यही प्रार्थना अंत में कि ईश्वर का ध्यान करें, परमात्मा का ध्यान करें और भगवान की जब कृपा होती है तो सब कुछ ठीक होता है। कहा भी गया है, जा पर कृपा राम की होई, अता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर परमात्मा की, भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा अनायास ही हो जाती है। इसीलिए जो भगवान को पूजता है, भगवान को माथा नवाता है, उनके मंत्रों का जप करता है तो सारी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।